एक जो है वो खबर सामने निकल कर आई कि वहां पर जो है वो आढ़तियों ने फसल खरीदने से मना कर दिया है। क्या पूरा मामला था सर? ये जो यूनिवर्सल कार्टन को लेकर कुछ लोग जो है एक लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कल पराला का जिसके आप जिक्र कर रहे हैं वो भी कोई जो है एक उसको जो ज़्यादा ही मतलब इन्होंने तूल दे दिया है, जबकि कोई इस किस्म की बात वहाँ नहीं हुई है। ये फैसला गवर्नमेंट ने कोई जल्दबाजी में नहीं किया। बड़े मतलब पूरे जो बागवान हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सबके साथ कई दौर की बैठकें करने के बाद और बागवानों की लंबी मांग थी कि एप्पल का पैकेजिंग जो है स्टैंडर्डाइज फॉर्म में किया जाए, और उसी के तहत जो है यूनिवर्सल कार्टन का नोटिफिकेशन हुआ। परंतु बीच में कुछ लोग जो नहीं चाहते हैं यूनिवर्सल कार्टन के द्वारा जो है एप्पल का पैकेजिंग हो, वो लोग मंडी में आकर, आप देखिए कल के उसमें अगर आप वहाँ की सच्चाई जानेंगे तो वहाँ 4-5 लोग आकर जो है हल्ला गुल्ला करने बैठे थे। और जब हमने इस बारे में जानकारी प्राप्त की तो हमने कहा था कि जो हमारे जो नाशपाती का सीज़न चला हुआ है, तो नाशपाती के लिए तो कोई भी किसी भी पैकेज में लाने की छूट है, पर नाशपाती जो है बाय वेट ही जाना है। फलों के लिए जो है कानून बना दिया है, नियम बना दिया है कि सभी वेट बाय वेट जाएगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में लाएंगे, तो कोई उसकी दिक्कत नहीं थी। पर कुछ लोग जो है इंसिस्ट कर रहे थे कि उन्हें जो है टेलीस्कोपिक में जो है एप्पल लाने दिया जाए, जो कि नियम के खिलाफ है। और यूनिवर्सल कार्टन आज जगह जगह पे उपलब्ध है, और हमने जो है मार्केट में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एचपीएमसी के द्वारा जो है ये यूनिवर्सल कार्टन्स जो है बहुत सारे जगह पर आपके सेल सेंटरों में उपलब्ध भी करा दिया है। तो कहीं भी यूनिवर्सल कार्टन जो है मैन्युफैक्चरर्स भी जो है ओपन में बेच रहे हैं, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो केवल जैसे लास्ट ईयर जो है जब बाय वेट शुरू किया तब भी यही दिक्कत आ रहे थे। कई लोगों का हल्ला था कि हम इसको कैसे तोलेंगे, क्या करेंगे। जब हमने सख्ती से कानून को, नियम को लागू किया तो सब कुछ ठीक लाइन पे आ गया। तो अभी भी लोगों को जो है भ्रमित करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, जो बागवानों के हित में नहीं है। और यूनिवर्सल कार्टन की कोई कमी नहीं है। ज़्यादातर ग्रोवर्स 99% ग्रोवर्स जो है इस व्यवस्था से जो है खुश हैं, और केवल कुछ 1% से कम लोग जो है जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो लोग इस व्यवस्था को लोगों के अंदर पॉपुलर होने नहीं देना चाहते। सर, इसमें ये भी देखने को आ रहा है, और आपके ही एक जो वर्तमान विधायक थे से उन्होंने भी जिक्र किया कि बागवानों ने पिछले वर्ष ही जो टेलीस्कोपिक कार्टन जो वो खरीद लिया गया, तो इस वक्त जो वो राहत देने की उन्होंने मांग की है। नहीं, हमने तो राहत दिया हुआ है। जो सेब सीजन से पहले नाशपाती का सीजन पूरे जोरों पर है। नाशपाती आप टेलीस्कोपिक में लाइए, बाय वेट तोल के नाशपाती बेचिए। अब लोगों का तो ये भी कहना है कि हम यूनिवर्सल में नाशपाती ला रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि उसको भी तोल के दो। सेब जो भी आएगा यूनिवर्सल में आएगा, इसको भी वेट करना है। आप वेट करके एवरेज जो है सेब को एवरेज वेट का जो रेट है वो दीजिए, पर केजी होगा वो। अगर वेइंग नहीं करेंगे तो हम जो है सख्ती करेंगे। और एक और शिकायत आ रही है कि किलो के हिसाब से जो है जब से यूनिवर्सल कार्टन लागू है वो नहीं बिक रहा है कुछ नहीं जगहों नहीं, पर। ये तो अब जो है नियम का कोई भी उल्लंघन करे, चाहे बागवान करे चाहे आड़ती करे, सबके ऊपर जो है कानून तो बराबरी से लागू होगा। यूनिवर्सल कार्टन में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दो तरह की पैकेजिंग उसमें आ रही है, 12 और 13 नंबर। जब मंडी में वो कार्टन पहुंच रहा है तो पेटी में जो है ऊपर से नीचे की ओर ज़्यादा स्पेस बच रहा है, तो उसका जो है अभी तक और सर क्लियर नहीं हो वही इसके साथ एक और सवाल है, यूनिवर्सल कार्टन की गुणवत्ता पे भी यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आप जहाँ गुणवत्ता की बात करते हैं, ये ओपन मार्केट में सेल होना है। ये कोई हमने जो है सरकार की तरफ से जो है ये कोई बना के हमने मार्केट में नहीं लाना है। अब ये जो टेलीस्कोपिक भी जो है कई किस्म के, कई क्वालिटी के, कई रेट के आते थे। अब अगर कोई घटिया क्वालिटी का खरीदेगा तो नेचुरली जो है आड़ती उसको जांच के ही लेगा ना, क्योंकि उसने भी तो जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड बना हुआ है उसमें 310 से लेकर जो है 330 तक का स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि कितना उसका वो होना, वेट होना चाहिए मिनिमम, सब कुछ दिया हुआ है। वो तो ये बागवानों के से भी मैं जो है आग्रह करता हूँ कि वो क्वालिटी का ही जो है
बारदाना लें, अगर आप जो है निम्न क्वालिटी का अगर कोई भी पैकेजिंग मटेरियल लेंगे, नेचुरली आपका जो है फसल जो है अच्छे रेट पे नहीं जाएगा। सूखे की मार भी इस बार बहुत ज़्यादा झेली है, बागवानों की काफ़ी फसल खराब हो गई है, उसको लेकर भी सरकार कोई मंथन कर रही है। किस बारे? सूखे को लेकर। इस सूखे की स्थिति एक टाइम थी और उसके लिए जो है सबसे बड़ा जो है हमारा वेदर बेस्ड जो है इंश्योरेंस पॉलिसी है। पिछले बार हमने इस वेदर बेस्ड इंश्योरेंस पॉलिसी को जो है रिव्यू किया था और उसके रेट्स भी दुगने कर दिए। तो सबसे बढ़िया जो एक राहत ऐसे मौसम से मिलता है, अगर जहाँ नुकसान होता है, हमने बागवानों से ये आग्रह करूँगा अभी भी आपके माध्यम से कि इनको जो है वेदर बेस्ड हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको लेना चाहिए और उसमें आपको जो है बहुत बढ़िया राहत मिल सकता है। सर, जो ये मौसम आधारित जो फसल बीमा योजना है, इसको लेकर पहले भी सवाल उठे हैं उसमें कि जो उसका आंकलन है उसमें बड़ी विसंगतियाँ रहती है, उसको ठीक नहीं है, उसको कैसे? हमने पिछले बार जो है पूरे जो इसमें इंश्योरेंस कंपनीज हैं और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। जो इंश्योरेंस पॉलिसी में रेट्स जो हम आपको मुआवजा बाद में मिलना था वो भी कम था, बल्कि बढ़ा के दुगना तक कर दिया। जो इनके पास जो वेदर स्टेशंस है उसको भी इंक्रीज करने के लिए, उसको बढ़िया करने के लिए भी इनसे बात की है। अगर ज़्यादा लोग इस पॉलिसी को लेंगे तो ये बेहतर तरीके से उनको जो है ऐसे मौसम जब अनुकूल ना हो तो उसका लाभ इनको मिल सकता है। 10 तारीख को उपचुनाव जो होने वाले हैं 3 हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस की क्या स्थिति है सर? क्या कहेंगे इसको लेकर के प्रक्रिया पूरी होगी? अब रिजल्ट तो अब भविष्य के उसमें है, निर्धारण में है, पर कांग्रेस पार्टी ने पिछले 1.5 सालों में बहुत बढ़िया जो है प्रदेश के अंदर विकास के कार्य किए हैं। आपदा में बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर, और देश के अंदर भी मूड बना है कि भाजपा को जो है जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो झूठ की राजनीति करते हैं और जो भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, जो दल बदलने की जो राजनीति करते हैं, जो लोकतंत्र को कमज़ोर करने की बात करते हैं, उनको पिछले उपचुनाव में भी उनको मुंह की खानी पड़ी है और इस बार भी तीनों सीटों पर इनकी जो है मुंह की खाएंगे। सर, कार्टन एक बड़ा कंफ्यूजन आढ़ती और बागवानों में बना हुआ है। यूनिवर्सल कार्टन लाया गया है, क्या इसको भी जो है पर पेटी को जो है तोलना पड़ेगा मंडियों के अंदर? जो भी फल मंडी में बिकेगा वो बाय वेट बिकेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन तो जो है कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले बार भी जब हमने बाय वेट शुरू किया तो ये कहा कि ये तोलना संभव नहीं है, वहाँ पर कांटे नहीं लग सकते हैं, फलाना नहीं लग सकते हैं। जब हमने सख्ती की तो सब कुछ ठीक आ गया। तो अभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने कोई 1 हफ्ते के अंदर यूनिवर्सल कार्टन का फैसला नहीं लिया। कई दौर की बैठकें बागवानों के साथ, आढ़तियों के साथ और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ हुई है। सब कुछ करने के बाद साइंटिफिक तरीके से IIT के द्वारा जो है ये इजाद किया गया है। पूरा पैमाना नाप के सेब का आकार, सेब का वजन सब करके किया गया है। तो ये कहना गलत है कि कन्फ्यूजन की कोई स्थिति नहीं है। कन्फ्यूजन जो लोग क्रिएट कर रहे हैं वो चंद लोग हैं। और कल पराला में जब हमने वहाँ पता किया तो उन लोगों का भी यही था कि हमारे पास कोई थोड़े से पेटियाँ बची हुई है, तो हमने कहा उसको नाशपाती में डालो। अब ये तो कभी भी एंडिंग नहीं होगा। हर आदमी कहेगा मेरे पास इतने पड़े हुए हैं, तो पूरा सीज़न हम क्या 2 किस्म की पेटियाँ चलाएंगे? जबकि यूनिवर्सल मांग कोई हमारी नहीं है, ये तो पब्लिक के जो बागवान है कई जो है सालों से मांग कर रहे हैं। और उनकी मांग को जब पूरा किया गया, इसमें बागवानों के बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं वो सबके साथ जो है बातचीत करने के बाद हुआ। सर, इसमें कार्टन की उपलब्धता भी एक इशू आ रहा था सामने, तो क्या इसको लेकर कोई बातचीत हुई है? अभी तक जो मेरे पास आपके जानकारी है, हमने SPMC के द्वारा मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए SPMC ने भी जो है टेंडर कराया है। और हमने सेल सेंटरों में, चाहे रोडू में कहिए, चाहे गुम्मा में कहिए, चाहे ये आपके इधर दूसरे क्षेत्रों में जहाँ लो बेल्ट पे जो सेब तैयार हो रहा है, वहाँ हमने जो है ये उपलब्ध करा दिए हैं। और अभी ये प्रोसेस जारी है और अभी हफ्ते के अंदर सारे सेल सेंटरों में SPMC के द्वारा भी सप्लाई जो है पहुँच रहा है। और बाकी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने भी जो है शुरू कर दिया है। तो ये कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब कोई किल्लत हो जाएगी या कोई शॉर्टेज है। तो शुरुआत में कुछ न कुछ तो थोड़ा बहुत रहती है कमियां, पर कोशिश सबकी ये है कि मार्केट में एप्पल ग्रोवर्स को जो है बेहतर तरीके से उनको जो है ये हम सेवाएं दे सकें
उनके उत्पाद का जो है अच्छा दाम मिल सके, उसकी हमारी कोशिश है। हम कोई ज़बरदस्ती किसी के ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं थोप रहे हैं। ये बागवानों की अपनी मांग है, और वैसे भी बाय वेट जो है नियम बना हुआ है, और यूनिवर्सल पैकेजिंग भी जो है बागवानों की लंबे समय से मांग है, उसी को हमने पूरा किया है। सर सीजन शुरू हो गया है, सड़कों की स्थिति क्या है कि मंडी तक सेब अच्छी तरह पहुंचे? जहाँ तक पराला मंडी की सड़क अगर आप जाके देखोगे तो बिल्कुल हमने बढ़िया बना दिया है, एंड बिल्कुल टार करके, बिल्कुल ब्लैक टॉप करके आपको मंडी तक जाने में कोई असुविधा नहीं होगी। बाकी हाँ, बागवानों के लिए जगह जगह पे हमने पीछे पूरे पीडब्ल्यूडी के साथ बैठक की थी, अभी नहीं बल्कि अब तो कोई 2 हफ्ते से ज़्यादा हुआ है, और उनको सब जगह पर जो है मशीनें रखने के लिए, अगर कहीं किसी तरह मौसम के कारण सड़कें टूटती है उसको तुरंत बहाल करने के लिए पूरा प्रयास करने का उनको निर्देश दिया हुआ है। और इसमें हमने डिप्टी कमिश्नर, हमारे एसपी सबके साथ बैठक करके इस व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने की कोशिश की है। फिर भी मौसम जो है किसी के बस में नहीं है ऊपर, अगर कहीं भी कुछ ऐसा होगा हम पूरे प्रयास के साथ और बिना समय गंवाए जो है सड़क को बहाल करेंगे, ताकि बागवानों का सेब या कोई दूसरा भी जो फसल है किसानों का वो ना रुके। आरक्षित एक बार बड़ी शिकायत जो है काफ़ी समय से है कि एसआईटी का गठन जो है उनके लिए होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो पेमेंट्स है वो डूब जाती है। अभी जहाँ तक एसआईटी की बात है, एसआईटी एक ऐसे समय पे भी किया गया जब बहुत ज़्यादा मार्केट में लोग जो है ठगे जा रहे थे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब जितने भी हमारे आड़ती हैं, लदानी हैं, उनके ऊपर भी चेक करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उधार पे उधार ले रहे हैं। बागवानों को भी सचेत होना चाहिए, जब वो चेक लेते हैं तो उनको अगर चेक के द्वारा लेना, चेक लीजिए, और जैसे चेक अगर आपका प्रेजेंट करते हैं बैंक में, अगर जब बाउंस होता है तो इमीडिएट उनको भी जो है लीगल रेमेडी पे जाना चाहिए। और हमने भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो मार्केट एपीएमसी है, इनकी ड्यूटी है कोई भी शिकायत अगर बागवान का आता है या किसी भी का आता है तो तुरंत केस करने का प्रावधान है। तो हम जो है एसआईटी के बजाय ज़्यादा जोर अब जो है एपीएमसी को देंगे, और एपीएमसी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा केस जो है स्थानीय अदालतों में डालें, ताकि क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है स्थानीय हैं जो लोग इसमें डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। इनकी सिक्योरिटी मनी वगैरह बढ़ाने का भी था? हाँ बिल्कुल, इनके बारे में भी विचार किया जा रहा है, ये राशि भी बढ़ाई जा सकती है। अभी कितनी है सर? लेकिन अभी तो 5 लाख के आसपास है। 50 लाख तक कर देंगे? अभी वो विचार कर रहे हैं कि कितने तक इसको ले जाएं।